ओम नमस्ते जी। 47वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन युग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा। 136वीं शंका जो गत श्रव्य कणिका में आरंभ की थी, कीट पतंग मच्छर को लार्वा ट्रीटमेंट से विनष्ट करते हैं, यह कर्म करना चाहिए या नहीं और इस कर्म का फल क्या होगा, इस पर बहुत सी बातें बताई गई। आगे स्वामी जी लिखते हैं, और अगर केमिकल छिड़कने पड़ते हैं तो वह भी मजबूरी की बात है, तो उसमें थोड़ा बहुत पाप भी लगेगा, 2, 4, 5, 10% तो कोई बात नहीं, भोग लेंगे। अगर जीना है, प्राणियों को कुछ तो कष्ट देना ही पड़ता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य दूसरे प्राणियों को दुख दिए बिना जी नहीं सकता। कुछ न कुछ तो हमारे कारण दूसरों को दुख होता ही है। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ तो दूसरों को कष्ट देना ही पड़ेगा। जो मजबूरी है सो ठीक है, मजबूरी मानकर करेंगे, जानबूझकर नहीं, द्वेष भाव से नहीं, अपनी रक्षा की भावना से करना चाहिए। कीड़ों से बचाने के लिए किसान कुछ दवाइयां छिड़कते हैं, उससे बहुत से कीड़े मरते हैं, तो उसमें दोष तो लगता है, यह बात ठीक है। लेकिन उस फसल की रक्षा करने से मनुष्य आदि अन्य प्राणियों को खाने को भोजन मिलता है, इससे उनके जीवन की रक्षा भी तो होती है। कुछ हानि है और बहुत सारा पुण्य मिलता है। इस प्रकार से इसको मिश्रित कर्म कहेंगे। इसका प्रायश्चित्त यह है कि कुछ प्राणियों को खाने को भी दो। जैसे कौवे आते हैं, कबूतर आते हैं, वे खेत में फसल खाते हैं, तो उनको खाने भी दो। उनके कोई अलग से फैक्ट्री कारखाने व्यापार तो है नहीं, वे बेचारे प्राणी कहाँ खाएंगे, यहीं तो खाएंगे। भगवान ने जो फसल पैदा की है वह मनुष्य के लिए भी है और कौवों कबूतरों के लिए भी है, उनको भी खाने दो। वे इतना नहीं खा लेंगे कि मनुष्य के लिए कुछ भी न बचे, थोड़ा वो भी खाएं, थोड़ा हम भी खाएं। पंच महायज्ञ है, उसमें जो बलिवैश्व देव यज्ञ है वह एक प्रकार से प्रायश्चित्त के रूप में है, आप उनका अनुष्ठान करें। फिर 2-5% जो दंड मिलेगा भोग लेंगे। क्या दंड होगा पूरा पूरा तो हम नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत जो भी दंड होगा भोग लेंगे। आगे 137वीं शंका आ रही है। एक व्यक्ति किसी 1.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर जान से मार देता है, वो पकड़ा जाता है, जज उसकी सजा फांसी के रूप में देता है, यह हिंसा है या अहिंसा? इसका समाधान है, इसका उत्तर है कि यह अहिंसा है। हमेशा याद रखें, जो न्याय है वही अहिंसा है और जो अन्याय है वह हिंसा है। अगर जज उसको मृत्यु दंड देता है तो बहुत अच्छा करता है, यह न्याय है, अहिंसा है। हमारा शास्त्र यह कहता है कि उसको यह दंड सड़क पर, चौराहे पर सार्वजनिक रूप से देना चाहिए। आजकल की भाषा में बोलें तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बहुत से लोगों को बुलाना चाहिए, 75,000 लोग उसमें बैठ सकते हैं। सबके सामने उसको फांसी दो और उसका लाइव टेलीकास्ट करो। जैसे पूरे देश में क्रिकेट मैच का लाइव टेलीकास्ट करते हैं, वैसा ही उसका प्रसारण होना चाहिए। पूरे भारत के लोगों को दिखाओ कि ऐसे अपराध करने वाले को क्या दंड दिया जाता है। ऐसे 5-10 लोगों को फांसी मिल जाए तो 15 दिन के अंदर ऐसे अपराध बंद हो जाएंगे। फांसी मिलेगी 15 लोगों को और लाखों लोग इससे सुधर जाएंगे। महर्षि मनु जी का, वेद का यही संविधान है कि अपराधी को कठोर दंड देना चाहिए। 1, 2, 5, 15 को मिलेगा, लेकिन करोड़ों लोग सुधर जाएंगे, इसलिए वह न्याय है, अर्थात अहिंसा है। 138वीं शंका आगे आ रही है। राजनीतिज्ञों की अहिंसा किस कोटि में रखनी चाहिए? समाधान है, आपके घर का व्यक्तिगत सवाल हो तो ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति ने आपको झापड़ मार दिया, आपके साथ धोखा कर दिया, उसे आप सहन कर सकते हैं, पर समाज के लिए, देश के लिए आप इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। देश किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, पहले इस बात को अच्छी तरह से समझना। राजनीति के नियम अलग हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र के नियम अलग हैं। अन्याय को सहन करना ब्राह्मण के लिए गुण है, लेकिन अन्याय को सहन करना क्षत्रिय के लिए दोष है। इसीलिए दोनों के नियम अलग अलग हैं। अन्याय को अगर क्षत्रिय यानी सेना
सहना शुरू कर दे तो अहिंसा की रक्षा नहीं हो सकती। अगर विदेशी शत्रु हमारे देश में घुस जाए और वो कहे कि हम तो तुम्हारे देश में शासन करेंगे, और हम कहे हाँ हाँ ठीक है तुम कर लो, मगर हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमारे देश में शासन कर लो, हम तुम्हारे गुलाम बन के रहेंगे, तुम हमारी शिक्षा, धर्म, माँ और बहनों को भ्रष्ट करोगे तो भी हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम तो अहिंसावादी हैं, हमें तो अहिंसा का पालन करना है। राजनीति एक अलग चीज है, अध्यात्म एक अलग चीज। अहिंसा, सत्य आदि के जो उपदेश चल रहे हैं यह आध्यात्मिक क्षेत्र की बातें हैं। गांधी जी की जो अहिंसा है, इस तरह की अहिंसा राजनीतिक क्षेत्र में नहीं चलती। यह जो अहिंसा की बात है आध्यात्मिक क्षेत्र की बात थी, राजनीतिक क्षेत्र इससे अलग है। उसमें तो राजनीति के नियम से ही चलना पड़ता है। राजनीति में तो न्याय चलता है, वहां पर दंड नीति चलती है। राजनीति में ऐसा थोड़ा ही चलता है। यह तो हमारा देश है, हम इसके मालिक हैं, तुम यहां से बाहर निकलो। कोई किसी को हाथ जोड़कर यह कहे कि अच्छा जी तुम चले जाओ, क्या ऐसे कोई चला जाएगा? केवल हाथ जोड़ने से अंग्रेज नहीं चले गए थे। यह ध्यान रखने वाली बात है कि जब क्रांतिकारियों ने अपने दल बनाए और धड़ाधड़ काकोरी कांड जैसे किए और जबरदस्त सेना बनाई, आजाद हिंद फौज बनाई, और अंग्रेजों को यहाँ रहना फायदेमंद जब नहीं लगा, तब कहीं जाकर अंग्रेजों का दिमाग ठिकाने आया। देश आजाद हो ऐसे ही नहीं हुआ है, बहुत से देशभक्तों ने अपना जीवन बलिदान किया, तब जाकर कहीं हमारा देश स्वतंत्र हुआ। सत्य अहिंसा की जो आध्यात्मिक चर्चा है वह आध्यात्मिक क्षेत्र में ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में ऐसा इस रूप में नहीं चलता, वहां तो न्याय चलता है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और यह निर्णय हो गया कि हिंदू लोग इधर आ जाएंगे और मुस्लिम लोग उधर चले जाएंगे, तो भी गांधी जी ने यह कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, इनको इधर ही रहने दो। यह कोई बात नहीं राजनीति में नहीं चलता, वहां तो न्याय चलता है। चलो कोई बात नहीं, यह नियम आध्यात्मिक क्षेत्र में चलता है। राजनीति में इस नियम को लागू करने का परिणाम अच्छा नहीं होता। गांधी जी की जो अच्छी बात है वो अच्छी बात सीख लो तो कोई बात नहीं, पर जो दोष है उनको छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं अपनाना चाहिए। 139वीं शंका आ रही है, हम लोग बेल्ट, जूता, चप्पल आदि चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा है? समाधान किया जा रहा है, यदि जूता, चप्पल, बेल्ट इत्यादि चीजें प्राणियों को मार मार कर बनाई जाती हैं तो वो परोक्ष रूप से हिंसा है। यदि गांव में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति चमड़े का काम करता है या स्वाभाविक मृत्यु से कोई पशु मर गया, वह उसका चमड़ा उतार अगर लाए, उससे जूते बना दिए और उसका उपयोग में कोई हिंसा नहीं है। वेद में लिखा है प्राणियों की हिंसा न करो। स्वाभाविक रूप से जो गाय भैंस मर जाते हैं उसका चमड़ा उतार कर जूते बना लो, बेल्ट बना लो और चीजें बना लो, तो कोई उसमें हिंसा नहीं है। हाँ, चमड़े के लिए प्राणियों को मारा जाता है तो वह हिंसा जरूर है। हमें इन सब से बचना चाहिए। गाय दूध देना बंद कर दे तो उसको मार कर खाना या उसको मार कर चमड़ा बनाना, यह हिंसा होगी। मान लीजिए हमारे दादाजी बूढ़े हो गए, अब वे काम नहीं कर सकते, कुछ पैसे नहीं कमाते, तो क्या दादाजी को मार देना चाहिए? यह कोई बात है भला? दादाजी हैं या जो भी बड़े हैं, उनकी सेवा करो। गाय भैंस ने 15-20 साल तक दूध दिया, अब वह बूढ़ी हो गई है, बेचारी दूध दे नहीं सकती, तो कोई बात नहीं, उसने 15 साल हमारी सेवा जो की, तो अब बुढ़ापे में हमको उसकी सेवा करनी चाहिए, चारा खिलाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। आगे शंका आ रही है, तेजोसी तेजोमयी धेयी, इस मंत्र में हमने ईश्वर से क्रोध की और सहन शक्ति की भी प्रार्थना की है, जो दोनों मुझे विरुद्ध अर्थी लगते हैं। तो 140वीं इस शंका का समाधान कल की श्रव्य कणिका में सुन पाइएगा। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीर दल ऐप। विजिट sansa.org, aryavirdal.in।